तो आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो आज मैं आपके लिए प्लान लेके आया हूँ रीजनिंग का। पूरा एक प्लान है कि जिससे आप कम से कम दिनों में रीजनिंग को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपना स्कोर को बढ़ा के 40 में 40 भी ला सकते हैं, अगर पूरी तरह से आप इसको फॉलो करते हैं तो रीजनिंग में क्या है कि मैंने इसे 2 पार्ट में बांटा है। एक एकदम ईजी चैप्टर जिसको आप 1 या 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और उस पर फुल मार्क्स ला सकते हैं, और एक हार्ड चैप्टर है जिसको आपको टाइम देना है डेली 1 आवर 2 आवर। आपके डेली शेड्यूल में, डेली पढ़ाई में रीजनिंग को भी 1 आवर 2 आवर टाइम दीजिए, जिससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एकदम से। तो जो इजी चैप्टर्स है मैं वो बताता हूँ आपको। क्या है? सेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शंस के क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं, कोई ना कोई हर शिफ्ट में होते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन। फिर क्या है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको इसे कंफर्म करना ही है, जिसमें बहुत कम टाइम लगेगा। फिर आता है डाइस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, जो कि बहुत इजी टॉपिक से एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और फिर आ रहा है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, या फिर एनालॉगी, या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये सब जो चैप्टर है इनको हम इजी कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये आप 1 या 2 दिन में कंफर्म कर सकते हैं और इसका 100% मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे आप। और उसी सेंस में अब हम जाते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस में, मतलब हार्ड क्या हो सकता है जिसमें आपको टाइम देना है ज़्यादा रीजनिंग में, जो टॉपिक्स है हार्ड टॉपिक्स। तो वो क्या है? पहला टॉपिक है जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है रीजनिंग में, क्योंकि इसमें आपको पूरे अल्फ़ाबेट्स नंबर वाइज याद होना चाहिए 26 तक, 13 तक इधर, फिर रिवर्स में 13। तो पूरे नंबर वाइज याद रहेंगे तो आपको कम से कम टाइम लगेगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने में, और आप ज़्यादा सिक्योरली या ज़्यादा सेफली कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो क्या है? नंबर सीरीज, फिर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड ब्लड रिलेशन और सिलोलिज्म। तो क्लॉक एंड कैलेंडर को भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी एसएससी जीडी में भी उसका टॉपिक पूछ देता है 1 आध 2 क्वेश्चन, हालांकि हमेशा नहीं आता लेकिन आता है, तो आपको इसको भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्लॉक एंड कैलेंडर, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता ही है। सिलोलिज्म आपको जरूर कंप्लीट करना है, लेकिन बहुत डीप में मत जाइएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का भी बन सकता है, बहुत ईजी भी बन सकता है सिलोलिज्म का। तो लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस जरूर करना है सिलोलिज्म। हालांकि पजल और नंबर सीरीज जो टॉपिक्स है, तो इन 2 टॉपिक्स में के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको स्क्वायर रूट्स याद होना चाहिए, क्यूब रूट्स याद होना चाहिए, तभी आप इन टॉपिक्स को कर पाएंगे। पजल, सीरीज, तो ये 2 टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा रहते हैं एसएससी जीडी के रीजनिंग में। तो आप सभी को इन सब टॉपिक को करते रहना है और डेली टाइम निकालिए, डेली करिए इन टॉपिक्स को। रीजनिंग को आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही आपका टाइम बच जाएगा और सेक्शंस को करने में एग्जाम में। तो अब आपके मन में होगा कि हम कहाँ से ये टॉपिक्स करें, तो आप YouTube उठा सकते हैं। YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगा, तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए, फिनिश करिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। पढ़ने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। और फिर अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट आइए, हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। आपको मॉडल क्वेश्चंस और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब मिल जाएगा, और जीके के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है पहले से, तो आप भी उसमें कनेक्टेड हो जाइए। और वहाँ पे मैं मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जीके के क्विजेस ये सब प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप लोग उनके साथ कंटिन्यूअस रहेंगे, अपने मेहनत करते रहिए और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। रिजल्ट आपके सामने एक ना एक दिन ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू।